जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जो अपनी बर्थ डिटेल भेजी है उसका जो कुंडली कंसल्टेशन है, जो परामर्श है, वो आप लोगों को दूंगा। और काफ़ी सारी आई हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो भेजते हैं अपना बर्थ डिटेल बिल्कुल सही भेजें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे जो ज्योतिष का जो है, जो सूत्र है और जो प्रिडिक्शंस हैं, दोनों का जो मिश्रण होता है वो बतलाया जाता है। यानी कि आप लोगों को कोई चीज़ आखिरकार क्यों होती है ये भी मैं बतलाता हूँ। और सभी राशियों के जैसे राशिफल हो गए और भी बहुत सारे जो योग होते हैं ज्योतिष के, वो सारी बातें बतलाता हूँ। और साथ ही साथ हफ्ता में एक दिन मैं आप लोगों के लिए जो कुंडली का जो परामर्श है वो भी रखता हूँ। तो जिन किसी को भी अगर अपनी कुंडली वैसे केवल इस माध्यम से अगर दिखानी है तो बर्थ डिटेल को सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और जो भाई चाहते हैं कि अपनी कुंडली बनवाना या डिटेल से दिखाना, तो मुझे व्हाट्सअप का जो मेरा ये नंबर है इस पर कॉल करके अपना बर्थ डिटेल बतला करके डिटेल से भी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आया हुआ है अंकिता सिंह, 31 जनवरी 2001। हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत सारे लोगों का है, तो प्लीज़ अपना नाम सुनते रहें और इसमें आप ध्यान देते रहें। 31 जनवरी 2001 और 6:13 PM। छः बजकर 13 PM और जगह है वाराणसी। मेष राशि है और अश्विनी का सेकंड जो है नक्षत्र है। इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ आपका कर्क लग्न का कुंडली है और चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। तो हालांकि 2001 का आपका बर्थ है तो अभी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि सप्तम भाव का जो सूर्य है, सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठे हैं, चौथे में मंगल बैठे हुए हैं। तो ये मैरिज होने में, यानी कि मैरिड लाइफ के लिए ये थोड़ा सा डिले योग बनाता है। एक तो ये हो गया। आपने फिलहाल जॉब के लिए मुझसे पूछा है। जॉब में क्या है कि कुंडली के अंदर में गुरु और शनि की युति है। गुरु और शनि की जब युति होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल योग होता है। इसके तहत, क्योंकि कहते हैं ना कि एक योग के अंतर्गत बहुत सारे जॉब आ जाती हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इन्होंने तो बस केवल मुझे ये बतला दिया। तो गुरु और शनि की युति एक टेक्निकल योग बनाती है। यानी कि गुरु और शनि की युति जब कभी भी होगी, बृहस्पति और शनि दोनों मिलके एक ऐसा योग बनाते हैं जिसमें आपको बुद्धिमता से आजीविकापार्जन, यानी कि टेक्निकल जो योग्यता है वो जरूर आएगी। तो इसके अंतर्गत लोग BBA, BCA, MCA वगैरह करते हैं और उसके थ्रू नौकरी मिलती है। साथ ही साथ चंद्रमा आपका दसम भाव में है, तो चंद्रमा अगर दसम भाव में है तो चंद्रमा से संबंधित जो जॉब होगी वो आपको मिलेगी। और सूर्य आपका सप्तम भाव में है, वो भी है द्वितीय, यानी कि सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है। तो इसका मतलब ये दिखला रहा है कि विवाह के बाद जो होगा, विवाह के बाद स्थिति और अच्छी हो सकती है, यानी कि धन का जो है वो बरकत होगा। और शुक्र जो है आपका वो उच्च का होकर के नवम भाव में बैठा है। ये आपके सहोदर के लिए अच्छा है, बहनों के लिए अच्छा है। नेगेटिव में ये है कि मंगल आपका चौथे भाव में है, मांगलिक योग बनाया हुआ है, सप्तम में सूर्य है, तो मैरिड को लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, विवाह होने में दिक्कत आएगी। 28, 29, 30 के बाद आसानी से हो जाएगी। और गुरु शनि की जो युति है, गुरु और शनि की युति काफ़ी अच्छा है, टेक्निकल योग है। तो इसमें आप जो भी आपने टेक्निकल जो डिग्री प्राप्त की है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। और इसमें भी आपका मैं टाइम बतला देता हूं कि कब आपको विशेष प्रयास करना है। अभी आपका शुक्र का महादशा चल रहा है, शुक्र में बुध, और उसके बाद आएगा शुक्र में केतु, और उसके बाद सूर्य की ही महादशा आएगी 2025 से। क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं,
तो इसमें आपको ये 2024 के जुलाई के बाद से काफ़ी स्थिति अच्छी बन रही है। और जो जॉब का जहाँ तक बात है तो वो सूर्य की दशा में जब गुरु आएंगे, यानी कि अभी काफ़ी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अभी आप जो भी आपकी टेक्निकल योग्यता है, जो भी आपकी जॉब की प्रिपरेशन है वो करें। और साथ ही साथ आप एक मोती पहन लें, क्योंकि चंद्रमा आपका लग्न का स्वामी है और वो कमज़ोर भी है, थोड़ा केतु से दृष्ट है, तो उसको आंशिक ग्रहण योग लगा हुआ है। तो आप एक मोती पहने और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक आसन से 3 बार बैठ के करें और 2024 के मिड से आपका जो काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा। नेक्स्ट हैं सुनीता, 5 जून 1995। पाँच जून 1995, 9:15 PM। और इनका जन्म हुआ है USA में, तो चेंज करना पड़ेगा, USA। और जगह है डेलास टेक्सास। सिंह राशि है आपकी। अब क्या होता है, ये इंडिया से बाहर है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो, हालांकि लग्न एक अंश पर आया है, तो इट मे बी कि जो आपका लग्न है वो वृश्चिक भी हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल से जब बात किया जाएगा तब पता चलेगा, क्योंकि इसमें 2 कुंडली बनेगी और दोनों पर उस पर किया जाएगा कि कौन सी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है, क्योंकि जब कभी एक अंश पर आता है किसी का लग्न तो ये दिक्कत आती है। अगर हम इसी को मानते हैं, लग्न आपका जो है धनु लग्न का है और इसमें द्वादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, यानी कि आपका जहां भी जन्म हुआ उसे काफी दूरी पर अभ्युन्नति होगी। मंगल चंद्रमा की युति है, यानी कि आपकी अभ्युन्नति में किसी न किसी महिला का जरूर योगदान रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो कि एक अच्छा प्रशासनिक नौकरी के बारे में बतला देते हैं। बृहस्पति, मंगल और सूर्य आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी हैं और इनकी दशा में आपको हमेशा फायदा मिलेगा। तो आप अपना जो होरोस्कोप है आप अपना निकाल सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें आप देखेंगे कि जब जब आपका बृहस्पति का दशा आएगा, मंगल का, सूर्य का और बुध का, उस टाइम पीरियड में आपके साथ अच्छा होगा। गुरु जो लग्नेश होकर के आपका 12th हाउस में है, तो एक तो ये होता है कि वो घर से ज़्यादा दूरी पे ले जाता है, तो चूंकि विदेश का जन्म है तो हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में या सेम कंट्री में भी ऐसी स्थिति बनती है कि जॉब मिलती है। और राहु और केतु आपके पंचम और 11 से संबंध बनाए हुए हैं। मैरिज की बात करें तो उस पर बुध जो है आपका मैरिज का मालिक है, वो शुक्र के साथ है, गुरु से दृष्ट है, तो किसी भी प्रकार का जो अनावश्यक जो बहुत बड़ा जो देरी का योग है वो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ राहु मैरिज में थोड़ा सा विलंब करवा सकता है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि है और वो करवाया हुआ भी है वो आपको, क्योंकि लग्न के जो स्वामी है उस पर गुरु की दृष्टि है, तो वो करवा सकता है। तो मैरिज में किसी प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आ रही है। संतान में आपका राहु और केतु से संबंध बना हुआ है पंचम भाव का, तो उसमें स्थिति ये बनती है कि पुत्र योग देता है। और हेल्थ के लिए आपको एक पुखराज जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश अगर द्वादश भाव में चला जाता है तो एक तरफ से अगर शुभ योग बनाता है तो दूसरी तरफ से 6, 8, 12 का जो भाव होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, और अपनी दशा में तब वो बृहस्पति आपको कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक पुखराज धारण करें और सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य ही आपका भाग्य का स्वामी है। आपका जो लक, जो भी आप जहाँ पे आपका लक कहीं पर अगर फंस रहा है तो उसके पीछे क्या है, वो सूर्य है। और सूर्य आपका 6ठे भाव में शुक्र के साथ है। तो क्या होता है ना कि मैंने पहले भी कितनी बार एपिसोड में बतलाया कि अगर कोई भी प्लेनेट आपके अच्छे भाव का मालिक है, अगर वो थोड़ा सा भी किसी भाव में अगर कमजोर हो जाता है तो वो आपके शुभ फलों में दिक्कत करता है। तो सूर्य को अर्घ दें, एक पुखराज पहन लें
और साथ ही साथ समय का थोड़ा सा इंतजार करें। और अभी आपका वैसे भी अगर गोचर में देखें तो गुरुदेव पंचम भाव में आ गए हैं संतान प्राप्ति के लिए। जिनकी अगर विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा समय है। भाग्य भाव पर में दृष्टि है, यानी कि और मई 2024 के बाद अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन का योग बन रहा है, क्योंकि मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से पांचवी दृष्टि जब वो दसम भाव पे देंगे तो वे प्रमोशन का योग बना देगा। नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों को भी अगर इसमें हालांकि बहुत डिटेल से मैं नहीं देख पाता हूं क्योंकि एक साथ बहुत सारों का देखना होता है। अगर आप डिटेल से दिखलाना चाहते हैं तो फिर मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ रेमेडी और अपने बारे में जानना तो केवल आप बर्थ डिटेल सेंड कर दें, साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम भी सेंड कर दें, क्योंकि इसमें टाइमिंग काफ़ी कम रहती है। हालांकि बर्थ डिटेल के साथ मैं सारी समस्या भी निकाल लेता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें टाइमिंग कम रहता है मैं ज़्यादा देर दे नहीं पाता हूँ। तो आप अपना बर्थ डिटेल और अपना आपको जो पूछना है वो कमेंट में डाल दें तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। नेक्स्ट है ओमकार, 2005 का इनका बर्थ है और 14 दिसंबर। 12:42 PM मुंबई। इनका भी ये वृषभ राशि है, चंद्रमा आपका उच्च का है, रोहिणी प्रथम नक्षत्र का जन्म है, द्वादश शुक्र योग लगा हुआ है। और इन्होंने पूछा है मुझसे कि सिंगिंग में मेरा कैसा कैरियर रहेगा। तो सबसे पहले जो नज़र में आ जाती है, सबसे पहली चीज नज़र में जो आ जाती है वो है आपकी द्वादश शुक्र योग। और द्वादश शुक्र योग एक प्रबल राजयोग होता है। तो द्वादश शुक्र योग आपका शुक्र जो है वो मित्र के घर में है और मित्र से दृष्ट है। साथ ही साथ गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध है और दसम भाव में आपके बुधादित्य योग लगा हुआ है। तो कुंडली में काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आप अपना सिंगिंग की प्रैक्टिस करते रहें और भी जो आपने अपनी डिग्री ले रखी है उसके हिसाब से आप जॉब में भी जाएं। 2005 का ही बर्थ है तो अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। बुधादित्य योग लगा हुआ है, प्रशासनिक योग लगा हुआ है, गुरु और मंगल में अच्छा खासा दृष्टि संबंध है। ये भी एक टेक्निकल योग देता है, किसी न किसी प्रकार से आप एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, यानी कि। और द्वादश शुक्र है जो आपको धन के मामले में बिल्कुल प्रसन्न कर देगा। द्वादश शुक्र योग काफ़ी अच्छा होता है। अगर अभी देखें, अभी चूंकि एज आपकी कम है, 2005 का है, तो कह सकते हैं कि 2005 के हिसाब से अभी आपकी उम्र कितनी हो गई, इधर आपको कम ही है। अभी आपके स्टडी का ही समय चल रहा है। तो इसमें आप ऐसा करें कि द्वादश शुक्र है उसको तो फायदा होगा ही। आप कुछ ऐसा फील्ड में जाएं जिसमें या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं या फिर किसी ऐसा टेक्निकल योग आपके अंदर बना हुआ है कुंडली के अंदर, उसमें भी जाएंगे। और गायन के लिए, म्यूजिक के लिए और जो भी होता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो शुक्र है, वीनस। और वो वीनस आपका अच्छा है तो इसमें भी आपको लाभ पहुंचाएगा। साथ ही साथ आप एक जरकन पहन लें, शुक्र का ही स्टोन होता है। शुक्र आपका प्रबल बली राजयोग कारक है और लग्नेश शनि से दृष्ट है। तो जब भी आपकी शनि की दशा या अंतरदशा आएगी उसमें आपको काफी लाभ होने वाला है। तो वो मैं टाइम भी आपको बतला देता हूं। अभी आपका जो अभी टाइम चल रहा है थोड़ा विपरीत चल रहा है, प्रतिकूल समय चल रहा है, यानी कि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। काफी खराब होता है ये, आप ध्यान से सुन लें कि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, काफी खराब होता है, जो कि किससे ही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह से आदमी टूट जाता है। तो ये परिस्थिति काफी
भयावह भी हो जाती है कभी कभी। और राहु कैसा भी हो, अगर अच्छा भी है तब भी कुछ ना कुछ समस्या देता है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा जो एक समय आएगा वो आएगा जा कर के 31 में, तो अभी भी 6-7 साल है। और ये तो कुंडली में तो लाइफ टाइम का दिखता है। तो अभी आपका राहु में राहु जब बीत जाएगा उसके बाद गुरु आएंगे, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो 2024 के अप्रैल के बाद से काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और जो एक नेम फेम जो भी आपको चाहिए वो समय भी आएगा। और उस समय को आने में जब राहु में शुक्र आएगा तो शुक्र आपका 2031 के आसपास में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन बृहस्पति की दशा में भी जब राहु में बृहस्पति आएंगे तो बृहस्पति और राहु में षडाष्टक योग लगा हुआ है। लेकिन वो षडाष्टक योग अच्छा लगा हुआ है, राहु में और बृहस्पति में दूसरे और नवम भाव से षडाष्टक योग लगा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आप एक जरकन जरूर पहन लें, क्योंकि द्वादश शुक्र है और शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और 10 अंश से कम पर है, तो उसका जो फल देने का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको बलवान करने के लिए, चूंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, इसीलिए शुक्र का स्टोन आप पहने, एक जर्कन पहने या डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, कुछ भी। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करते रहे, हनुमान चालीसा एक आसन पे बैठ के करें, खड़े खड़े ना करें, बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें धूप दीप जला करके। और ये जो समय है अभी आपका खराब समय अब लगभग बीतने ही वाला है। जनवरी के बाद जो राहु में राहु की दशा बीत जाएगी, उसके बाद गुरु की दशा आएगी। गुरु आपका नवम भाव में है, काफ़ी अच्छी स्थिति है और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद एक और 2005 का ही बर्थ है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बतलाया है, और 26 अक्टूबर 2005। 12:37। देवघर, झारखंड से हैं। कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र का जन्म है और लग्न कुंडली में शनि और चंद्रमा लग्न में ही बैठे हुए हैं। यानी कि शनि और चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं विष योग। तो लग्नेश चंद्रमा आपका काफी स्ट्रगल दे रहा होगा। शनि के साथ चंद्रमा है, साथ ही साथ राहु से और मंगल से भी दृष्ट है। यानी कि आपका जो लग्नेश है, हाँ है तो वो अपनी राशि का, लेकिन शनि के साथ विष योग में, मंगल की चौथी दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि से बैडली अफेक्टेड है, जिसकी वजह से जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप घर में हो सकता है कि सबसे बड़े हों, क्योंकि राहु आपके नवम भाव में है और गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध है। टेक्निकल योग देता है, बीएड करवा सकता है, शिक्षा लाइन में लेके जा सकता है और बीबीए एमसीए वगैरह इन सब में आपको कुछ ना कुछ काम करवाएगा। लेकिन जो भी करवाएगा काफ़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, जो ब्रेन है, जो सुप्रीम कमांडर है कुंडली का, वो काफ़ी अफेक्टेड है। इसके लिए आप एक मोती पहन लें, जितना वेट है उसके हिसाब से लगभग 5-6 कैरेट का एक मोती आप कनिष्ठा उंगली में पहन लें और भोले बाबा की आप पूजा करें। देवघर में रहते हैं और देवघर में अगर आपका जन्म है, अगर आप देवघर में रहते हैं तो वहाँ तो बस बाबा की नगरी है। वहाँ पे आप कोशिश करें कि कम से कम सोमवार के दिन बाबा पर बेलपत्र चढ़ाएं और जो महामृत्युंजय मंत्र है वो कोशिश करें कि कम से कम 11 बार रोज करें, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो काफ़ी डाउन है और चंद्रमा के डाउन रहने से खास करके तब जब वो आपका लग्नेश है काफ़ी दिक्कत करता है। तो इसमें आपका अगर मैं अभी इस समय देख लूँ, और साथ ही साथ अभी आपकी अढ़ैया भी चल रही है, यानी कि आपके साथ काफ़ी सारी अभी समस्या होगी। चंद्रमा डाउन है, ऊपर से अढ़ैया भी चल रही है, पता नहीं दशा अंतर दशा देखते हैं कैसी स्थिति है आपकी। अभी आपका जो चल रहा है केतु की महादशा चल रही है, केतु में शुक्र चल रहे हैं आपके, और केतु में शुक्र चल रहा है तो शुक्र की पोजीशन कंपैरेटिवली अच्छी है।
हालांकि शुक्र जो है वो एकादशी से है, यानी कि छठी से छठा घर हो गया, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली इधर तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आपका चंद्रमा कमजोर हो गया, इधर अढ़ैया हो गया, और जब शनि चंद्र विषयोग बना हुआ है तो शनि भी यहाँ पे आपका मार्केस है, 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। तो इसके लिए आपको जो मैंने उपाय बतलाया है वो जरूर करें। आप भोले बाबा की पूजा करें, एक मोती जरूर पहन लें, और साथ ही साथ अगर और एक्स्ट्रा हो सकता है तो एक पुखराज भी पहन लें, वो क्योंकि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने बतलाया। नेक्स्ट आ जाते हैं रीति, 29 सितंबर 1984। हाँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं तो अपना कोशिश तो यह है कि जो भी मेरे पास मैसेज आया है मैं सबके डिटेल से बतला रहा हूँ। हाँ, ये पूरी डिटेल से मैं बतला भी नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बतला सकता। इसमें क्या होता है कि मैं हर किसी के ऊपर मैं पूरा ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, टाइम पीरियड टाइम बाउंड होता है। तो इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की अगर पूरी क्लियरिटी नहीं होती है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोन करके जो होता है पूरे साल भर का, 2 साल का, वो कंप्लीट एनालिसिस भी करवा सकते हैं, अपनी हैंड रिटन कुंडली भी बनवा सकते हैं। अब आते हैं रीति की 1984 का बर्थ है, और 29 सितंबर 1984, 5:15 PM, और इनका जन्म है हरिद्वार। अनुराधा तीसरा चरण है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का है। अब सबसे बड़ी बात, इनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, राहु से दृष्ट है, आगे मंगल पीछे शनि, और चंद्रमा है छठे भाव का मालिक, यानी कि जॉब में परेशानी देता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अष्टम में है। समझ रहे हैं, 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7वें घर का मालिक आपका 8वें घर में बैठा हुआ है, और वो राहु से दृष्ट है, और राहु जो है वो काफी बलवान है, और वो सूर्य के नक्षत्र में है, तो यानी कि नेगेटिव फल ज्यादा देने वाले हो गए। यानी कि जब कोई दूसरे की राशि में रहता है, शत्रु की राशि में रहता है कोई भी प्लेनेट, और वो आपके लिए नेगेटिव फल देने वाला है, तो वो आपको और ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव फल देता है। तो चूंकि राहु और सूर्य में शत्रुता है, आपका जो सप्तमेश सूर्य है वो अष्टम भाव में है और राहु से दृष्ट है। तो यहाँ पे आकर के जो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मैरिड लाइफ में या फिर शादी में या तो देरी करवाता है, या शादी होने के बाद किसी न किसी प्रकार का दाम्पत्य अवरोध ये करवाता है। साथ ही साथ नवमांश में अगर हम जाएं तो सब कुछ ज्यादा आ जाता है। नवमांश में इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है, क्योंकि लग्न में ही आपके सूर्य, मंगल और शनि है, और एकादश भाव में राहु है। तो ये तो कह रहा है कि बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव योग मनाता है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि किसी भी भाव पर अगर सारे के सारे पापी ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ गई तो उस भाव का जो फल है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि उस भाव के शुभ फल मिलने बंद और अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। और सप्तमेश शुक्र जो है वो गुरु से दृष्ट है। तो ये क्या कहता है कि मैरिड लाइफ चलती रहेगी, लेकिन जल्दी टूटेगी भी नहीं, लेकिन आपका मैरिड लाइफ जो है वो समस्या से ग्रस्त तो रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी समस्या का जो कुछ निदान हो सकता है, तो निदान यही हो सकता है कि आपको चंद्रमा, आप चूंकि आपका कमजोर है तो भोलेनाथ की आप पूजा करें, और साथ ही साथ इसमें जो आ रहा है ये लग्न पर में सूर्य, मंगल, शनि सबकी आपकी दृष्टि पड़ती है, और सप्तमे से शुक्र है, उस पर में गुरु की दृष्टि है, तो ये आपको बचा के रखेगा, संबंध को तोड़ने नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें हम उपाय करें तो इसमें भोलेनाथ की जो पूजा होती है वही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। भोलेनाथ का व्रत करें, पूजा करें, और 11 सोम
11 बेलपत्र पूजा करके शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। 11 बेलपत्र 11 सोमवार तक शिवलिंग पर आप चढ़ाएं पूजा करके। तो इससे क्या होगा कि ये समस्या आपकी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक ठीक हो जाएगी। क्योंकि कुंडली के अंदर में लग्न कुंडली में अगर कुछ नेगेटिव रहता है और नवमांश बचा रहता है तो क्या होता है, मैनेज होता है। क्योंकि नवमांश कुंडली ज्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि चारों के चारों बस 4 ही खराब ग्रह है और उन चारों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में पड़ी है, तो ये दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए आप भोलेनाथ की पूजा करें और साथ ही साथ जरकन, ओपल, डायमंड तीनों में से जो होता है वो आप पहन लें, क्योंकि ये आपका शुभ ग्रह है, अच्छा फल देने वाला है। और अच्छे फल को जब हम बलवान बना देते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। नेक्स्ट है, काफी सारी आई हुई है, तो मैं चाहता हूं कि कोई ये ना बोले कि भाई हमारी तो रह गई, तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सबके बारे में आप लोगों को बतला देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर चाहते हैं कि आप डिटेल से दिखलाना चाहते हैं तो फिर कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या होगा कि पूरा एक कुंडली पर पूरा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, पूरी तरीके से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, फिर हैंड रिटेन आपको जो होरोस्कोप है वो PDF भेज दी जाएगी। अब है आशीष कौशल, इनका जन्म है 13 फरवरी 1993। फरवरी 1993 और जन्म है 6:49 AM और कांगड़ा, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। इस एपिसोड में, इस वीडियो बनाते समय ऐसा लगता है कि हम पूरे ग्लोबली चल रहे हैं। यहाँ पे पूरे भारत से क्या बाहर से भी लोगों की कुंडली आती है, तो ये लगता है कि चलो अगर आप लोगों के बारे में आपको अब जान जाते हैं, थोड़ा सा आप उपाय कर लेते हैं। जो भी उपाय बतलाया गया वो बिल्कुल क्या कि बहुत सारे उपाय जो होते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जो सटीक उपाय निकल के आता है उसमें 2 चीजें आती है। किसी एक पूजा होता है, कोई एक रत्न होता है। तो ये 2 चीजें मैं आपको डायरेक्ट बतला ही देता हूं। अगर ये 2 चीजें आप करेंगे, फिर टाइमिंग बतला देता हूं, तो उस टाइमिंग में आप थोड़ा सा अपना जो एफर्ट है वो ज्यादा लगा लेंगे तो निश्चित रूप से उस टाइम पीरियड में आपको सफलता मिल जाएगी। अब यह 13 फरवरी 1993, आशीष कौशल, विशाखा दूसरा नक्षत्र है, तुला राशि है इनकी। अब इनमें देखते हैं कि कुंडली में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। बुधादित्य योग लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। और बुधादित्य योग लगने से ये होता है कि साइंस की पढ़ाई करता है आदमी, या फिर जो भी हो, पढ़ाई पूरी होती है और साइंस की पढ़ाई होने के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। तो बुधादित्य योग लगा हुआ है आपको। और सप्तम भाव पर में इसमें भी शनि और राहु की दृष्टि है, लेकिन साथ ही साथ नवमांश में उच्च का गुरु आपके लग्न में बैठा हुआ है। संघर्षोपरांत सफलता का योग बनाता है। अगर बृहस्पति उच्च का है नवमांश में तो क्या करता है, स्ट्रगल तो देता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सफलता वो जरूर देता है। और नवमांश कुंडली में भी आपका अष्टम मंगल है, अष्टम मंगल और राहु की युति है, यानी कि एक नवमांश से आपको मांगलिक योग बनाया हुआ है। लग्न कुंडली में शनि और राहु से सप्तम भाव में दृष्टि आ रही है और चंद्रमा पर शनि की 10वीं दृष्टि भी है। तो इसे ये कह सकते हैं कि आपको शादी में भी थोड़ा सा डिले होगा आपका, निश्चित रूप से। 93 का बर्थ है तो अभी तक तो शायद नहीं हुई होगी, तो 30 साल हो चुका है। मैं आपको बतलाऊंगा देख के कि कब तक होगा और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नवमांश में जब मंगल अष्टम में हो जाते हैं, साथ ही साथ वो राहु के साथ अंगारक योग बनाया हुआ है, तो दिक्कत तो करता ही है। और सप्तमेश चंद्रमा पर में शनि की 10वीं दृष्टि है, और सप्तम और सप्तमेश दोनों पर में शनि की दृष्टि होने से शनि जो होता है विवाह को डिले करने का सबसे बड़ा जो कारक होते हैं वो शनि ही होते हैं। वक्री ग्रह राहु से सप्तम भाव दृष्ट भी है। लेकिन यहाँ बात करते हैं आपके जॉब की, तो आप बुधादित्य योग लगा हुआ है और 10वें शुक्र जो है आपका वो गुरु से दृष्ट है। तीसरे भाव में पराक्रम की कोई कमी नहीं होने देगा
और गुरु और शुक्र चूंकि आपस में दृष्ट हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। तो यानी कि गुरु और शुक्र की जब अभी कुंडली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग नहीं है, अगर सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब ये है कि अभी दशा नहीं आई थी, और कब तक वो दशा आएगी वो मैं आपको बताता हूँ देख के। अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है 29 नवंबर 23 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक। हालांकि बुध में शुक्र आपके आएंगे 2027 में। अभी तो बुध चल रहा है, फिर बुध में केतु और फिर बुध में शुक्र, लेकिन 27 में काफ़ी अच्छा समय आएगा। बुध में शुक्र आएगा आपको 27 में। तो मैं ये कहूँगा कि आप तैयारी अपनी जारी रखें, और साथ ही साथ चूंकि गुरु लग्न में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, उस शुक्र पर पंचम दृष्टि नवमांश में भी है, और लग्न कुंडली में भी बृहस्पति शुक्र का सम सप्तक योग लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनाता है। लेकिन साथ ही साथ ये हो गया कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में मैंने बतलाया कि जो दशा जब नहीं आती है, कुंडली में सब कुछ अच्छा बुधादित्य योग लगा हुआ है, गुरु शुक्र आमने सामने हैं, और दसम भाव पर में शनि की दृष्टि है, मैनेजर योग बनाता है। अगर दसम भाव पे शनि की दृष्टि है तो आदमी ऐसा काम करता है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। लेकिन चूंकि समय अभी ऐसा चला कि वो समय नहीं आया है, लेकिन जो मैंने बतलाया 26 तक तो हर हाल में एक अच्छी जॉब आपको जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, और उससे पहले भी मिल सकती है, क्योंकि बुधादित्य योग जो होता है वो जॉब दिलाकर ही रहता है। और भाग्य भाव में गुरु हैं, और उसकी लग्न और लग्निश दोनों पर में दृष्टि है, यानी कि गुरु जो है वो 12 और 3 का मालिक होते हुए भी बहुत अच्छा फल देने वाला है। और शुक्र की तो बात ही नहीं, तो शुक्र की दशा में हर हाल में आपको फायदा होने जा रहा है। तो अभी 2 साल अभी आप जम के तैयारी करें, और साथ ही साथ जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें कोशिश ये रखें कि माँ दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा आप रोज पाठ करें, क्योंकि आपका शुक्र ही है सब कुछ। तो दुर्गा चालीसा आप पाठ करें रोज, और साथ ही साथ सूर्य भगवान को आप अर्घ देते रहें। सूर्य भगवान को अर्घ देते रहें, क्योंकि बुधादित्य योग है, बुधादित्य योग में सूर्य जितना ज़्यादा बलवान होंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो सूर्य भगवान हालांकि अष्टमेश है, लेकिन बुधादित्य योग को और प्रबल लाने के लिए आप सूर्य को अर्घ दें और दुर्गा माँ की आराधना करें। निश्चित रूप से अभी तो 2023 जा रहा है, 2024 हो गया, तो 24 में भी कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड समस्या का समाधान होगा। लेकिन प्रबल भाग्यवर्धन जिसको हम बोलते हैं ज्योतिषीय भाषा में, प्रबल भाग्योन्नति समय, प्रबल भाग्यवर्धन कब होगा, तो वो 2026 के बाद जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो 100% होगा। उसमें आपको कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट जरूर मिलेगा। अब आशा 3 फरवरी 1996। मित्रों, आप लोग जो भी देख रहे हैं इसमें आपको अगर दिखाना होता है तो केवल इसमें बर्थ डिटेल अपना सही सेंड करें, अपनी समस्या भी लिख दिया करें। हालांकि मैं समस्या जब मेरे पास जो कुंडली आती है तो जब देखता हूं तो समस्या निकल ही जाती है, लेकिन चूंकि इस पर टाइमिंग कम रहती है, तो अगर आप समस्या बोल देंगे तो मुझे काफ़ी कम समय में आपका जो कुंडली है एनालिसिस पे कर पाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल से दिखाना तो फिर फ़ोन भी कर सकते हैं, तो आपकी कुंडली डिटेल से देखी जाएगी और फिर आपकी कुंडली बनाकर आपको PDF भेजा भी जाता है यहाँ से। आशा 3 फरवरी 1996 और 9:57 AM। रेवाड़ी, ये भी हरियाणा से हैं। पुष्य नक्षत्र का जन्म है, कर्क राशि है। कर्क राशि वालों पर अभी शनिदेव की अढ़ैया चल रही है, तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव जब आपके चंद्रमा से जब अष्टम भाव में शनि आ जाते हैं तो अढ़ैया शुरू हो जाती है। तो अढ़ैया में यही होता है, 7.5 के जैसा ही फल मिलता है, खासकर अगर आपका चंद्रमा पहले से अगर कमजोर हो तब। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो सप्तम भाव में आपका राहु बैठा हुआ है, और बुध और गुरु बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में। यानी कि ये क्या बतलाता है,
इसमें अगर हम, इन्होंने मैरिज के बारे में ही पूछा है, तो मैरिज में अगर हम जाए तो आपका द्वादश शुक्र योग लगा हुआ है। द्वादश शुक्र योग क्या होता है? द्वादश शुक्र योग में क्या होता है, एक तो धन की प्रबलता बढ़ती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके द्वादश शुक्र का योग रहा है। रानी एलिजाबेथ को द्वादश शुक्र योग था, धीरू भाई अंबानी को द्वादश शुक्र योग था। यानी कि द्वादश शुक्र योग था, एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है जो 12th हाउस में जाके ज्यादा अच्छा फल देता है, वो है शुक्र। तो शुक्र आपका द्वादश भाव में है, वो भी अपने मित्र शनि के साथ। यानी कि आपका कभी भी इसमें दिखला रहा है कि पैसा अनावश्यक खर्चा नहीं होगा, क्योंकि द्वादशेश द्वादश भाव में ही है, बलवान है। अब द्वादश शुक्र योग लगा हुआ है, साथ ही साथ शनि जो है वो 12th हाउस में है। तो अगर शनि 12th हाउस में है और अपने घर में है और शुक्र के साथ है, तो ये काफ़ी अच्छा योग बना देता है। विवाह के लिए जो पंचमेश और सप्तमेश में किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध नहीं है, सप्तमेश और नवमेश में भी किसी प्रकार का दृष्टि संबंध नहीं है। नवमांश कुंडली में अगर हम जाएं तो बृहस्पति और शुक्र में किसी प्रकार का दृष्टि संबंध नहीं है। चंद्रमा और शुक्र में भी किसी प्रकार का दृष्टि संबंध नहीं है। यानी कि इसमें लव मैरिज की जो प्रबलता है वो कम है। कुंडली के अंदर में लव मैरिज की प्रबलता अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी कम है। गुरु और चंद्रमा का नव पंचम योग नहीं है, 5 और 7 का संबंध नहीं है, 7 और 9 का संबंध नहीं है, तो केवल एक प्रकार से द्वादश शुक्र योग आ रहा है। तो जो द्वादश शुक्र योग जो होता है वो अंतर्जातीय विवाह भी करवाता है। तो इसमें अब आपकी कंडीशन क्या है वो पता करनी पड़ेगी कि विवाह के लिए केवल एक प्रकार का योग बन रहा है, द्वादश शुक्र योग, जो कि अंतर्जातीय विवाह भी करवाता है। इसके अलावा गुरु आपका काफ़ी अच्छा है, सूर्य मंगल की युति है। पहली संतान जो होगी वो आपकी पुत्री होगी विवाह के बाद। ये दिख रहा है कि पंचम में चंद्रमा है, स्त्री राशि में है, मंगल से दृष्ट है। और अगर आपको कुछ करना हो तो साथ ही साथ आप क्या करें, एक पुखराज जरूर पहन लें और हनुमान जी की जो सुंदरकांड हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, धूप दीप जला करके कुछ नैवेद्य रख के आप जरूर करें, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और वो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं आपको, क्योंकि वो उच्च के भी हैं और उच्च होकर के सेकंड हाउस पर दृष्टि है। यानी कि धन के लिए बहुत अच्छा योग बनाए हुए हैं। शादी के बाद, विवाह के बाद क्या होगा, काफी अच्छी स्थिति होगी और हो सकता है विवाह के बाद आपका भाग्योदय भी हो। नेक्स्ट है, ये आसाम से हैं, मधुजिया ककाती, नाम भी थोड़ा वैसा ही है, मधुजिया ककाती, 25 दिसंबर 2002, 25 दिसंबर 2002, 12:05 PM। और नया गांव आसाम में ही है। क्या ये नागांव है शायद। हाँ, नागांव, एक नागांव MP में दिखला रहा है। हाँ, नागांव। अगर आपका देखें तो सिंह राशि है आपकी। सूर्य और शनि आमने सामने है, काफ़ी स्ट्रगल होगा। अष्टम मंगल बैठा हुआ है और अष्टम मंगल जो था शादी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अभी तो 2002 का आपका बर्थ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बुधादित्य योग लगा हुआ है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहें। और शनि से दृष्टि पा रहा है तो मैनेजर का भी योग बनता है, बैंकिंग की भी तैयारी करते रहें आप। और उच्च का गुरु आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये एक नेगेटिव योग है। शादी के बाद संतान प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार का डिले योग बनाता है, देरी योग बनाता है, क्योंकि गुरु कारको भाव नाशाय, जिस भाव के कारक जिस घर में बैठ जाते हैं तो दिक्कत करते हैं। तो उच्च का गुरु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, काफी एक प्रबल अरिष्ट है। इसके लिए शादी के समय या शादी के बाद जब संतान प्राप्ति के समय आपको
भोलेनाथ की एक विशेष पूजा, रुद्राभिषेक आप जरूर करवा लें। और गुरु चूंकि पंचम में है तो ये कुछ ना कुछ फल, नेगेटिव फल आपको जरूर देगा। और इसके लिए आपको बलवान करने की जरूरत नहीं है। गुरु का स्टोन भी आप ना पहने, मतलब हो सकता है कोई आपको बतला देंगे कि आप गुरु का ही स्टोन पहन लें, यानी पुखराज पहन लें, तो पुखराज आपको नहीं पहनना है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी ही बलवान होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव से संबंधित वो अरिष्टकर योग बना रहे हैं, तो गुरु को बलवान ना करें। साथ ही साथ आप एक मूंगा जरूर पहने, क्योंकि भाग्य का स्वामी आपका, और उसमें भी आपको दिक्कत करेगी। आप मूंगा भी नहीं पहने, क्योंकि आपको मंगल जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टोन आप ना ही पहने तो अच्छा है। केवल आप भोलेनाथ की पूजा करें। और कुंडली में काफ़ी अच्छा है, केवल 2 चीज़ें नेगेटिव योग बना रही है, क्योंकि मंगल आपका जो है वो अष्टम में है, तो दाम्पत्य से, और यानी कि मैरिज के बाद जो विवाह अगर होगा तो थोड़ा देरी से होगा, और संतान प्राप्ति में डिले योग है। हालांकि पुत्री का योग बना हुआ है नवमांश कुंडली में, चंद्रमा की स्त्री राशि से दृष्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। आप भोलेनाथ की रेगुलर पूजा करें, भोलेनाथ का व्रत करें, और हनुमान जी की आराधना करते रहें, यानी कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करें। और किसी प्रकार की बड़ी वैसे दिक्कत नहीं है। जब उस समय में आपको लगेगा कि किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उस समय आप जरूर कुंडली दिखला लें। अब आ गए हैं अमित अरोड़ा। बस अब 79 का बर्थ है, और 11 जुलाई और इनका जो टाइमिंग है 9:36 PM, मोंगा, पंजाब। देश के कोने कोने से बर्थ डिटेल आई हुई है और सबको मैं बतला रहा हूं। मकर राशि है इनकी, तो मकर राशि वालों के ऊपर अभी शनि की देव की 7.5 चल रही है। और शनि आपका कैसा है? शनि आपका अच्छा नहीं है। सूर्य के घर में बैठे हुए हैं शनि, और ये तो अच्छी बात नहीं है कि सूर्य देव के घर में जब शनि बैठेंगे, उसकी जब दशा आएगी, यानी कि 7.5 आएगी, तो काफ़ी समस्या होगी। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग लगा हुआ है, जो काफ़ी एक अच्छा योग देता है। जॉब अच्छी चल रही होगी। और शनि, राहु और मंगल से 7th हाउस भी अफेक्टेड है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। और 7th भाव पर में शनि, राहु, मंगल का प्रभाव है, तो हो सकता है आपका शादी विलंब से हुआ हो। इनका जो है मेन है स्वास्थ्य समस्या, तो अभी तो आपकी 7.5 चल रही है। तो और लग्नेश शनि जो है वो शत्रु के घर में बैठे हैं, राहु के साथ हैं, मंगल से दृष्ट है, तो यानी कि सारी समस्या क्या हो गया, एक साथ बतला दिया कि लग्नेश जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है, हमारा सुप्रीम कमांडर होता है, हमारा सब कुछ होता है। और लग्नेश अगर कमजोर हो जाए किसी भी तरीके से, और खास करके किसी खराब ग्रह की दशा आ जाए, या 7.5 आ जाए, अढ़ैया आ जाए, या फिर कोई दोष लगा हो उसकी दशा आ जाए, तो आपकी कुंडली के अंदर में शनि राहु एक पिशाच दोष लगाए हुए है। शनि राहु की युति पिशाच दोष देती है, जो कि 7th भाव में है। और 7th भाव में होने से और साथ ही साथ 7.5 है, तो दिक्कत आ रही है। 7.5 के उपाय के लिए आप क्या करें? हनुमान जी की आराधना करें, या काले घोड़े का नाल अपने घर में लगा दें, रोज कपूर की आप आरती करें। कपूर की आरती आपको रोज करनी है, और काले घोड़े का नाल लगा लें, हनुमान जी की आप आराधना करें, और पीपल में शनिवार को जरूर जल दें। ये आप 3 महीना करके देखें। आपकी जो स्वास्थ्य समस्या है, हाँ, ये डॉक्टर के पास आपको जाना ही है, आपको अपना दवाई करना है, लेकिन देखिएगा कि ये करने के बाद आपको क्या होगा कि वो जो दवाएं हैं वो ज़्यादा तेजी से आपको फायदा देने लगेगी। ये सारी, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो सारी की सारी 7.5 के समय में तो सारे के सारे प्रतिकूल दरवाजे सारे खुल जाते हैं, खासकर तब जब आपका शनि प्रतिकूल अवस्था में हो। तो कुंडली के अंदर में शनि आपका प्रतिकूल अवस्था में ही है, और नवमांश में भी जो शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी मंगल से वहाँ भी दृष्ट है। सोचिए ना कि ये आपका सूर्य के घर में है और मंगल से दृष्ट, यानी कि 2 दुश्मनों से प्रभावित है। तो इसका ये आप उपाय करके देखें, निश्चित रूप से आपको वैसे भी जो 7.5 है वो बस ख़त्म होने ही वाली है, 1 आध साल और होगा। उसके लिए चिंता नहीं करते, क्योंकि जाते जाते आपको 7.5 कुछ अच्छा फल भी देंगे। तो मार्च 2025 तक ये 7.5 है।
लेकिन 7.5 का प्रभाव हमेशा रहता है और जब तक ये चलेगा, यानी कि आपको 2024 के अक्टूबर के बाद से काफ़ी राहत आ जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बतलाया है, जब वह उपाय लगभग 3 महीना लगातार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा और स्वास्थ्य में रिकवरी होगी। एक और है ऋषभ अवस्थी। इनका जन्म है 24 सितंबर 2000 24 सितंबर 2000 और 11:55 AM 11:55 AM इनका जन्म है धनबाद, झारखंड। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, कर्क राशि है इनकी भी। दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो दसम भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। और शनि आपका वक्री है, तो शनि आपका जो वक्री है तृतीय से होकर के वो वक्री है, तो इसमें क्या होता है कि पराक्रम की थोड़ी कमी होती है। तीसरे भाव का मालिक वक्री हो गया। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और दसम का जो सूर्य होता है, हालांकि बुधादित्य योग अगर लग जाता तो और अच्छा होता, लेकिन चूंकि आपके लग्न कुंडली के अंदर में दसम भाव में सूर्य है और नवमांश कुंडली में भी दसम भाव में चंद्रमा है और उस पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, यानी कि नीच का मंगल बैठा हुआ है और उसका जो 7वीं दृष्टि है वो मकर पे है, तो मंगल भी आपको यहाँ पे फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये है कि कुंडली में काफ़ी सारे जो अच्छे योग हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में 2 नेगेटिव है, सूर्य और शनि की युति है और गुरु और राहु गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं। तो इससे पहले जब तक गुरु राहु का जो चांडाल दोष था गोचर में, उसमें आपने काफ़ी परेशानी झेली होगी निश्चित रूप से, और अब गुरु राहु का जो युति है वो टूट चुका है और बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो मई 2024 के बाद आपको निश्चित रूप से जॉब में सफलता मिलेगी, इसके योग बन रहे हैं। हाँ, ये है कि हो सकता है कुंडली बतलाता है, मेरे पास तो आप ना सामने हो ना आप मुझे अपनी बातें बतला रहे हो, मैं तो केवल कुंडली देखकर जो बातें बतलाता हूँ। इसमें ये योग बना हुआ है कि एक पदोन्नति योग होता है, तो पदोन्नति योग लगा रहता है, तो आदमी स्टार्टिंग करता है किसी भी जॉब से और ऊपर जाते जाते बहुत ऊंचाई पे जाता है। तो चूंकि आपका जो गुरु है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो 5वीं दृष्टि वो सूर्य पर भी दे रहे हैं, भाग्येश पर भी और दसम भाव पर में भी, तो ये एक प्रमोशन योग बनाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले एक जॉब मिलेगी, फिर दूसरी जॉब मिलेगी, फिर तीसरी जॉब मिलेगी, आप ऊंचाई पे चढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आपका मैं टाइमिंग बतला देता हूँ। फिलहाल अभी आपकी अढ़ैया भी चल रही है साथ ही साथ, और शनि हालांकि ठीक है, ज़्यादा परेशानी देने वाले आपके नहीं है, क्योंकि शुक्र में के घर में है, और शुक्र के घर में शनि अगर है तो शनि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने मित्र के घर में है। अभी आपकी दशा देख लेता हूं। शुक्र की ही महादशा चल रही है और शुक्र में चल रहा है सूर्य, बहुत अच्छा। अभी आपको 16 अगस्त 2024 से पहले, 16 अगस्त 2024 से पहले कोई ना कोई जॉब में सफलता मिलेगी। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि जॉब मिलेगी और हो सकता है कि समय के साथ साथ प्रमोशन होता रहे, चूंकि सूर्य की दशा आ रही है। सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है और भाग्य के स्वामी की दशा में भाग्यवर्धन होता है, और उस सूर्य पर गुरु की 5वीं दृष्टि भी है, तो काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आप एक पुखराज स्टोन पहन लें। पुखराज पहनने से होगा ये कि वो जो गुरु है उसकी दृष्टि जो है वो सूर्य पर में पड़ेगी और काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि गुरु आपका है 17 अंश पर, तो गुरु चूंकि 17 अंश पर है तो गुरु भी आपका अच्छा है, किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं है, पहनने की जरूरत भी नहीं है। 10 से लेकर 20 अंश पर अगर कोई प्लेनेट हो तो किसी प्रकार की दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, स्ट्रगल आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप ऐसा करें, आप अपने भाग्य के स्वामी सूर्य का ही स्टोन पहन लें, मानिक, और अनामिका में पहन ले 5 से 6 कैरेट का,
और फिर देखना कि ये आपको निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी तैयारी करते हैं, इसमें बस ये नज़र आ रहा है कि आपको जो भी जॉब मिलेगी उसमें चूंकि बुधादित्य योग नहीं है और केंद्रेश त्रिकोणेश जो योग होता है उसका भी अभाव है, तो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा दिखलाई में आ रहा है कि प्राइवेट जॉब एक बड़ी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा। लेकिन जो भी होता है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी जॉब हो, आज के डेट में आदमी को ऐसी जॉब चाहिए जिसमें उसका ग्रोथ हो, आगे बढ़ता रहे, तो वो इसमें दिख रहा है। इसके लिए आप ऐसा करें, एक मानिक जरूर पहन लें 5 से 6 कैरेट का अनामिका में, यानी कि कनिष्ठा उंगली के बाद की जो रिंग फिंगर होती है उसमें पहन लें, और निश्चित रूप से जो मैंने टाइम बतलाया उसमें आपको लाभ होगा। अब एक और हैं कार्तिक कुमार, और इनका भी है 2000 का ईस्वी है, 16 नवंबर, और टाइमिंग है 7:35 PM, और जगह है बालासोर, उड़ीसा। पुष्य नक्षत्र का जन्म है, कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के ऊपर अभी शनि की अढ़ैया चल रही है, और द्वादश में गुरु और शनि की युति है, और सूर्य और शनि परस्पर दृष्ट भी हैं जो दिक्कत कर रहा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि गुरु और शनि की युति टेक्निकल योग बनाती है। टेक्निकल में आप MCA, BBA, इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज सारे आते हैं। तो इसमें आपको मंगल आपका चौथे भाव में है और 7वीं दृष्टि दे रहा है 10वें भाव पर, तो ये कोई साहसिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और निश्चित रूप से इसमें जो दिख रहा है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल आपका यहाँ पे 6ठे और 11वें घर का मालिक है, यानी कि 6ठा भाव जो होता है वो भी नौकरी का होता है। तो मंगल आपको यहाँ पे नौकरी दिलाने में सक्षम है। दिक्कत बस यही चल रही है कि अभी आपका जो है चंद्रमा से अभी आपको अढ़ैया चल रही है, और शनि जो है वो द्वादश भाव में है। ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो शुक्र मित्र के घर में है, और समय अभी आपका चल रहा है बुध में शुक्र, बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। और शुक्र जो है वो आपका पंचमेश है, और मंगल और राहु से दृष्ट है, काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई। शुक्र के सभी मित्र हैं, और पंचमेश की दशा में काफ़ी भाग्यवर्धन होता है। तो इसमें आपको ये आ रहा है कि आपका जो लग्नेश बुध है, लग्नेश बुध पाप कर्तरी योग में है। लग्नेश बुध जो है वो आगे सूर्य और पीछे मंगल, और पंचम भाव भी आपका पाप कर्तरी योग में है, जो कि एक कहते हैं ना कि डिसीजन आप गलत लेंगे और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्रदान करने में दिक्कत करता है, क्योंकि पंचम भाव का जब तक इंटेंसिटी बढ़ेगा नहीं तब तक रिजल्ट आता नहीं है। पंचम भाव जो है वो पाप कर्तरी योग में है, तो पाप कर्तरी योग में होने से, और वो लग्नेश भी है, और वो लग्नेश पाप कर्तरी योग में हो गया, राहु से दृष्ट है, उससे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पाप कर्तरी योग में होने से काफ़ी दिक्कत है। तो एक पन्ना 5 से 6 कैरेट का आप कनिष्ठा में पहन लें, और निश्चित रूप से इसमें बस केवल एक लग्नेश पाप कर्तरी योग में होने से ही जो प्रॉब्लम आ रही है तो आ रही है। लेकिन आपको निश्चित रूप से ये आपको, चूँकि ये जो अभी चल रहा है ना शनिदेव, तो यानी आप मान के चले कि मई और जून 2024 आते आते आप ये स्टोन पहन लें, और साथ ही साथ दुर्गा माँ की आराधना करें, दुर्गा पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो इसके करने से निश्चित रूप से 3 से 4 महीना लगता है किसी उपाय को करने के बाद उसमें सफलता प्राप्ति के लिए। वैसे भी कुंडली में आ रहा है कि 2024 के जो मई जून तक कहीं ना कहीं से आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक और लास्ट है प्रवीण कुमार, इन्होंने अपना टाइमिंग सही नहीं लिखा है, हाँ इनका प्लेस सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और आप लोग ये इन्होंने देखा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश है कि शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेरी हो तो बर्थ डिटेल अपना डालें,
और अपना जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो भी बतलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से कुंडली एनालिसिस किया जाए, उसकी कुंडली बनाकर आपको भेजी जाए, उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।